इंडिया प्रोस्थोडोंटिक सोसाइटी इप्स का 53वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 से 7 दिसंबर 2025 तक सिडको कन्वेंशन सेंटर वाशी नवी मुंबई में होने वाला है। इस साइंटिफिक चर्चा के लिए रिकॉर्ड 2600 से ज्यादा डेलीगेट ने रजिस्टर किया है। इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर इस स्टेट ऑफ द आर्ट वेन्यू पर लेक्चर देंगे। जो 3 दिवसाचा आपला कार्यक्रम आहे हा 53rd IPS इंडियन प्रोस्थोडोंटिक सोसायटीचा नॅशनल अॅन्युअल कॉन्फरन्स आहे। या कॉन्फरन्स मध्ये आम्हाला आतापर्यंत रेकॉर्ड रजिस्ट्रेशन झाले आहेत, 2650 रजिस्ट्रेशन झाले आहेत आणि आपल्याला खूप सारे इंटरनॅशनल स्पीकर 14 स्पीकर आले आहेत, 20 इंडियन स्पीकर्स आले आहेत आणि खूप सारे सिम्पोजियम, पेपर प्रेझेंटेशन, पोस्टर प्रेझेंटेशन, व्हिडिओ प्रेझेंटेशन, रिसर्च पेपर्स हे सगळे प्रेझेंट होणार आहे पुढल्या 3 दिवसात। आणि आपले जे प्रोस्थोडोंटिक स्टुडंट्स आहे, प्रोस्थोडोंटिक डॉक्टर्स आहे, यांना याचा बेनिफिट होणार आहे। आपल्याला अवेअरनेस माहित पडेल की नवीन नवीन इनोव्हेशन्स काय होणार आहे। आपले 120 ट्रेड पार्टनर्स आहे, वेगवेगळे नवीन नवीन इनोव्हेशन आहेत, तुम्ही जाऊन बघू शकता, फिरू शकतात, तुमच्या स्वतःला डोळ्याला बघू शकतात की AI ने कसं आपल्याला हेल्प केलं आहे की आपले ट्रीटमेंट प्लॅन खूप चांगली होण्यासाठी। सो दिस कॉन्फरन्स हे कॉन्फरन्स खूप महत्त्वाचं कॉन्फरन्स आहे। दरवर्षी होतं, दरवर्षी इंडियन प्रोस्थोडोंटिक सोसायटी हेड ऑफिस आपल्याला हेल्प करते की ते कॉन्फरन्स सक्सेसफुल होण्यासाठी। त्यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय आम्ही काही नाही करू शकत। आपलं हेड ऑफिस आमच्याबरोबर हँड इन ग्लोव्ह असतं फॉर एव्हरी ऍक्टिव्हिटी विच वी डू। आता हे जे कॉन्फरन्स आहे हे आम्ही लोकल बॉडी आपले 7 डेंटल कॉलेजेस आहेत, ते जे एम्प्लॉईज प्रोस्थोडोंटिस्ट ते सगळे एकत्र येऊन हा घडवला आहे। ह्याचं काम आम्ही चालू केलं मागच्या वर्षी हळूहळू आणि आतापर्यंत आम्ही आता या सर्कल आलो जिथे आम्ही आज इनॉग्रेशन केलंय। इनॉग्रेशन केलं पंकज चतुर्वेदी अट्रॅक्टचे डायरेक्टर, ही इज अ मॅन बिहाइंड स्टॉपिंग टोबॅको इन महाराष्ट्र, यू ऑल नो, अँड ही हॅज बीन काइंड इनफ टू ग्रेस द ओकेशन। आणि हा प्रोग्राम संडेला संध्याकाळी थांबणार आहे। जसा हा 3 दिवसाचा प्रोग्राम पहिलं पण बोललो की इनोव्हेशन आणि रिसर्च हे एकत्र आल्यानंतर आपल्याला ट्रीटमेंट आपल्या सगळ्या लोकांना कशी स्वस्त, चांगली आणि टिकाऊ देऊ शकतो ह्याच्यावरच हा संभाषण असतं सगळं। आणि ह्याच्यासाठी आपल्याला एकत्र यावं लागतं, म्हणून आमचं थीम पण तसंच आहे, प्रोस्थोडोंटिक इनोव्हेटिव्ह प्रोस्थोडोंटिक्स। म्हणजे नवीन प्रोस्थोडोंटिक्स मध्ये काय होतं ते आपल्याला इनोव्हेट कसं करू शकतो, सगळ्यांच्या आयडिया एकत्र कसे घेऊ शकतात आणि ते घडवू शकतो। आणि शेवटी आपण हे सर्व पब्लिक आहे ह्यांच्या फायद्यासाठीच आपण अल्टिमेटली इनोव्हेशन करतोय। इनोव्हेशन मे बी आता महाग असेल, पण आज सर बोलले की पुढे जाऊन हे स्वस्त होणार आहे। इंडियामध्ये पण मॅन्युफॅक्चरिंग चालू झालं आहे, इट्स अ मॅटर ऑफ टाइम की आपण हे सगळं संपवतो। हे बघा, जसं सरांनी सांगितलं, प्रोस्थोडोंटिक डिवाइड झालंय, फिक्स्ड प्रोस्थोडोंटिक्स, रिमूव्हल प्रोस्थोडोंटिक्स आणि मॅक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिक्स आणि जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री। तर हे सगळे 4 प्रकारचे असले आपले डिफरंट पार्ट्स असतात प्रोस्थोडोंटिकचे। तर सगळ्यांवर काही नाही, सगळ्या विषयांवर काही ना काही टचअप आहे। आता पण जे ओरिएशन लेक्चर चालू आहे ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आहे। तर असे खूप सारे लेक्चर्स असणार जे लोकांना, आपले स्टुडंट्स लोक बसणार, प्रोस्थोडोंटिस्ट लोक बसणार आणि त्यांना फायदा होणार आहे। त्यांचा IQ वाढणार आहे फॉर प्रोस्थोडोंटिक्स की पुढे काय आहे, फ्युचरमध्ये आपल्याला काय करायचंय, कसं आपण घडू शकतो, कसे चांगली ट्रीटमेंट देऊ शकतो। ट्रीटमेंट सगळी देतात, चांगली ट्रीटमेंट, कॉस्ट कमी, हे आपल्याला भारताला आता हे अनिवार्य आहे की आपल्याला हे पाहिजेच पाहिजे, त्याच्यासाठी स्ट्राइविंग है। जो हमारी स्पेशलिटी कॉन्फ्रेंस है इसके बारे पूरी मुंबई और महाराष्ट्र स्टेट को पता लगे कि हमने इतना बड़ा आयोजन हमारे स्टेट में किया। हमें ये मौका 9 साल बाद फिर से मिला है कि हम इतने बड़े आयोजन में 2700 लोगों को यहाँ बुलाएं, अपने महाराष्ट्र का कल्चर दिखाएं, हमारे आयोजन दिखाएं, हम लोगों का इंटरेक्शन करें, इंटरनेशनल स्पीकर को यहाँ बुलाएं, इस देश, इस कंट्री में, इस सिटी में उनका आयोजन करें, उनसे कुछ सीखें और उनसे कुछ सीख के हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें ताकि मुंबई और महाराष्ट्र की पब्लिक को इसका बेनिफिट हो। जो चीजें हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, आज हम लिख रहे हैं और हम आयोजन कर रहे हैं, उसका हम यूज कैसे करें। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ चालू है तो हम अपने फोन द्वारा या हमारे सोशल मीडिया द्वारा हमारे पेशेंट तक कैसे पहुंचे। आप देखते होंगे पहले एक्सरे लेके घूमना पड़ता था, अभी एक्सरे ऑनलाइन जीमेल पे आता है, आपके सोशल मीडिया पे आता है। वो एक्सरे में यहाँ देख के सर से हैदराबाद में डिस्कस कर सकता हूँ कि सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। वो फोटो लेके मैं सर को भेज सकता हूँ, सर मैंने इसको शेड बनाना है, कैसे बनाना है। वो स्कैन करके मैं सर से पूछ सकता हूँ कि इसका इम्प्लांट मैं आज डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, और अगर डाल सकता हूँ तो उसी टाइम उसको दांत लगा सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं दांत लगा रहा हूँ तो किस प्रक्रिया के दांत लगा रहा हूँ। जैसे आप बोलते कॉस्ट बढ़ता है तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ इसका ऑल्टरनेट कैसे है,
क्यों पॉसिबल है? एआई आ गया। क्यों पॉसिबल है? सॉफ्टवेयर आ गया। हम पेशेंट को स्कैन क्या करते हैं? आप सोचते नहीं हम दांत के डॉक्टर है आपके हिसाब से। हमारे सर जो है संकेत सर, वो हेड एंड नेक के डॉक्टर है। वो क्या करते हैं? पेशेंट को फेस स्कैन करते हैं, कान से लेके कान तक, मतलब पूरा 360 डिग्री। उसमें अगर पेशेंट की कुछ प्रक्रिया, मतलब कान नाक मिसिंग है, तो उसको कैसे बनाना है, वो तुरंत आपको उसका डाई बना के रेप्लिका दिखा देंगे। आपने उसका रेप्लिका बना लिया, आपका उस मॉडल इमीडिएटली खड़ा हो गया, आपका डमी पेशेंट आपके हाथों में पड़ा है और आप उसको फैब्रिकेट करना चालू करो। 24 घंटे में आपको उस पेशेंट की एक कॉपी मिल जाएगी, जो आप उनको एक हफ्ते के अंदर उनको ऐसा दोगे कि आदमी आधा आया था लेकिन पूरा करके जाएगा। बोलना आसान है, ये किसी पे ना हो कि किसका एक फेस निकला जाए और एक जबड़ा निकला जाए। ऐसे ये भी होता है कि कोई बच्चे बिना तालू के पैदा होते हैं, बिना होठ के पैदा होते हैं, बिना नाक के पैदा होते हैं। उनकी सर्जरी होने के बाद भी तालू में गैप रह जाता है। वो माँ उन बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है। उस होल जो तालू में गैप है, जो फट बोलते हैं हम लोग उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हमारी सोसाइटी आयोजन करती है, ताकि हम सिखा सके क्या प्लेट लगा के, क्या अटैचमेंट लगा के, क्या प्रक्रिया लगा के, हम स्क्रू लगा के उस माता को सिखाएं कि बच्चे को कैसे पालना है। 6 महीने तक, 6 साल बाद उसकी सर्जरी होती है। उसके बाद जाके उस बच्चे का फेस नॉर्मल किया जाता है और उसके बाद जाके उनको पूरा आयोजन दिया जाता है। ये सब प्रक्रिया हम यहाँ सीख रहे हैं और यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई सिटी के लोगों को और बाहर आए लोगों से शेयर करके हम इसको ज्ञान बांटते हैं।